श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन परीक्षित, सारे ब्रजवासी जब ऐसे कहने लग गए, श्री ठाकुर जी जान गए कि इनके मन में थोड़ा अपनी शक्ति का अभिमान है, तो बोले ठीक है मित्र, हम अपनी उंगली हटा रहे हैं, संभालने के लिए तैयार रहे। जब ये लोग ऐसे कहते हैं, श्री ठाकुर जी थोड़े से अपनी उंगली को हटाते हैं, महाराज सबकी लठियां तड़ 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 करके टूटने लगी, चट चट। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे लाला ये क्या कर रहे हो है, ये क्या कर रहे हो है, अरे हमसे ना संभाले जा रहे हो। श्री ठाकुर जी समझ गए, बोले बस बस मित्र हो गया, आपने कहा कि मेरी लठिया है, हम भी लठिया लगाए खड़े हैं, ये मत सोचना कि अकेले शक्ति काम कर रही है। श्री ठाकुर जी मित्रों का जो है, उनके मन में जो अभिमान है उसे दूर करते हैं। सारे ब्रजवासी पूछने लग गए, लाला ये इतनी शक्ति तुझे आई कहां से? श्री ठाकुर जी बोलते हैं, कुछ तो माता यशोदा के जो माखन मिश्री खाए हैं, कुछ उसके बल है, ताकत है, कुछ मेरे किशोरी जो राधा रानी जो है उनकी कृपा है, और कुछ आप सभी मित्रों का सहयोग है, वो शक्ति काम कर रही है। क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते कि मित्रों को कष्ट हो कि मेरी पूरी शक्ति लगी है। कभी भी ठाकुर जी अपने भक्तों को नीचा नहीं दिखाते, स्वयं अपराध को सह लेते हैं, अपने बेइज्जती को सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्त को नहीं चाहते कि वो एक पल भी उदास रहे। उनके सामने क्या बहाना करते हैं कि यशोदा माँ का जो हम माखन खाए हैं, कुछ उसका बल है, किशोरी श्री राधा रानी की कृपा है, और कुछ आप मित्रों का सहयोग है, वो शक्ति प्राप्त हो गई, और कुछ जो मेरे पास शक्ति है, इससे हमने गिरिराज जी को धारण कर लिया। सारे मित्र खुश हो जाते हैं कि इसमें हम भी बल लगाए हैं, हम लोगों की भी शक्ति है। मेरे श्री बांके बिहारी अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते महाराज। आज राजन परीक्षित जो है श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे एक बात बताएं, अभी तक आपने कथा सुनाई कि जब कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किए तो इंद्र देवता वर्षा किए थे, आंधी तूफान आया था, इतनी वर्षा हुई थी, इतनी वर्षा की पूरा ब्रज जो है जल से भर गया था, कहीं एक धूल नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद ही जैसे ही कन्हैया गिरिराज जी को धारण करते हैं, पूरे ब्रज में धूल उड़ने लग गया, एक भी जल नहीं दिखा। ये सारा जल कहाँ गया? पूरा ब्रज जो है जल से भरा हुआ था, ये हमें बताने का प्रयास करें। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की स्वामी एक बात बताओ, हमारे घर कोई भी ब्राह्मण आता है, थोड़ा बहुत भोजन करके चला जाता है, कोई भी ढंग से भोजन नहीं करता कि कुछ थोड़ा बहुत खा के जाए, नेकात खा के चले जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो सीता मैया जब राम भगवान से ऐसे कहती हैं तो राम भगवान बोले आज इनका अभिमान तोड़ देते हैं, चलो। वो अगस्त मुनि को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज आपका निमंत्रण मेरे घर है। जो अगस्त मुनि है, जैसे ही मैया सीता के यहाँ आए, अब सीता मैया जो है उनका स्वागत करती हैं, आसन लगाती हैं। जो अगस्त मुनि है वो आसन पर बैठते हैं। अब जो मैया सीता है
वो एक थाली को सजा करके उसमें छोटी छोटी दो कटोरियां 56 प्रकार का भोग बना करके लेके आती हैं, सामने रखती हैं। जो अगस्त मुनि है वो कहते हैं, एक बात बताओ देवी, इसे मैं आंख में डालूं या कान में डालूं, इसे कहाँ डालूं? तो मैया सीता बोलती है, खाते रहो, अभी ला रही हूं, आप चिंता क्यों करते हो? अब महाराज जो अगस्त मुनि है वो खाना प्रारंभ करते हैं, तो मैया सीता खिलाते खिलाते थक गई, सुबह से शाम हो गया। अब कह रही हैं, दौड़ करके आई, बोल रही हैं कि आपको भोजन के बीच में जलपान कर लेना चाहिए, आप जलपान कर लीजिए। अगस्त मुनि बोले, देवी आप क्यों चिंता कर रही हो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम अपने आप ही जलपान कर लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। अब महाराज सीता मैया बड़ी ही परेशान हो जाती हैं और रिद्धि सिद्धि को, गणेश जी की पत्नियों को बुला लेते हैं। रिद्धि सिद्धि आकर के कोई पूड़ी बेल रहा है तो कोई आटा सान रहा है, 15 बार तो आटा गुथ चुकी थी, परेशान हो गई महाराज। और जो गणेश भगवान हैं वो रसोई में बैठ करके पूड़ी छान रहे थे, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब अगस्त मुनि का तो भोजन ही नहीं रुक रहा है, खाते जा रहे हैं महाराज। जो मैया सीता है वो बड़ी ही परेशान हो गई। अब राम जी जैसे ही आए तो मैया सीता थी वो दूर से ही आंख दिखा रही हैं कि पता नहीं कैसे ब्राह्मण को ले आए, आज के बाद ऐसे ब्राह्मण को कभी मत ले आना, मेरे बस के नहीं है भैया, पता नहीं कितना खा रहे हैं। अब महाराज जो राम जी हैं वो अपने नेत्रों से अगस्त मुनि से बात करते हैं। अब जो अगस्त मुनि है वो भगवान से कहते हैं, भगवान की तरफ देखते ही बोलते हैं, जो आज्ञा महाराज। जो राम जी हैं उन्हें आज्ञा दे देते हैं कि अब बस करो, सीता मैया का अभिमान टूट गया है। अब जो अगस्त मुनि हैं वो बस करते हैं, तो जो सीता मैया है वो कहती हैं, अब आपको जलपान कैसे कराएं? आपको 1 या 2 लोटे में आपका काम चलेगा नहीं, 1-2 बाल्टी में काम चलेगा नहीं, आपको पूरा टंकी ही भरा हुआ चाहिए भैया, हमसे ना हो पाएगा इतना पानी। तो महाराज जो राम जी हैं वो अगस्त मुनि से बोलते हैं कि एक काम करो, जब अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा तब जो इंद्र हैं वो वर्षा करेंगे ब्रजमंडल में, वहां पर आके तुम उस जल का पान कर लेना महाराज। अब जो अगस्त मुनि है वो कहते हैं, ठीक है, अगर एक समाधि लगाऊंगा तो कुछ युग बीत ही जाएंगे। और जो अगस्त मुनि है वो समाधि लगाते हैं महाराज। एक युग बीतता है तो भगवान जो है वो लीला पुरुषोत्तम बन करके आते हैं, और जो इंद्र हैं वो जब वर्षा करते हैं तो पूरा ब्रजमंडल जल से भर जाता है। जल से जब भर जाता है तो अगस्त मुनि जो है वो एक किनारे बैठ करके उसी जल का पान कर लेते हैं, उस पूरे जल को पी लेते हैं। जो ब्रजमंडल है वो पूरा सूख जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो इंद्र देवता हैं
उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, उनके मन में अभिमान था और उनके अभिमान को तोड़ने के लिए श्री ठाकुर जी ऐसा सब कुछ लीला किए थे। लेकिन श्री सुखदेव जी जो है, उनसे राजन परीक्षित पूछते हैं, महाराज उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, परंतु ठाकुर जी उन्हें क्षमा क्यों कर देते हैं? अब ब्रह्मा जी को क्यों नहीं क्षमा किए? वो भी तो आकर स्तुति गाए थे, उनकी परिक्रमा दिए थे जब उनके ग्वाल बाल को चुरा ले गए थे। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित से कि अब देखिए इसमें कारण क्या है। क्षमा क्यों कर दिए इंद्र देवता को? क्योंकि श्री ठाकुर जी सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करते थे महाराज, तो केवल अपने ग्वाल बाल और गोपियों से, गैयाओं से, बछड़ों से प्रेम करते थे। इनसे ज्यादा प्रेमी उनका कोई नहीं था। और ब्रह्मा जी ने यही गलती कर दिया कि 1 वर्ष तक उनके ग्वाल बाल को, गैयाओं को, बछड़ों को उनसे दूर ले जाकर रख दिए, ब्रह्मलोक में छुपाए थे। 1 वर्ष तक श्री ठाकुर जी तड़पे थे अपने ग्वाल बालों के लिए, और वो अपने ग्वाल बालों से 1 मिनट भी दूर नहीं रहना चाहते। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने दूर कर दिया। और इंद्र देवता क्या किए? जब वर्षा किए, श्री ठाकुर जी अपनी लीला उनको दिखाते हैं। जब इंद्र देवता को मालूम हो गया महाराज कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, स्वयं परमात्मा है, इनका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इन्हीं की वजह से आज हम राज्य भोग रहे हैं। आके इंद्र देवता श्री ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। श्री ठाकुर जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। बार बार इंद्र देवता चरणों में गिरते हैं, तो उस समय श्री ठाकुर जी कहते हैं कि इंद्र, आप मेरे चरणों में मत गिरो, हम आपको क्षमा कर दिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान था। इसी अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा लीला हमने ही किया था। आज श्री ठाकुर जी जो है इंद्र देवता का अभिमान दूर करते हैं। श्री ठाकुर जी की भक्ति प्रदान होती है, इंद्र देवता को चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, पुनः जाते हैं, अपना राज्य भोगते हैं। अब देखिए बड़ा ही सुंदर भाव है ठाकुर जी का। श्री ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। महाराज ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, अभिमान के भूखे नहीं हैं। उन्होंने तो ऐसी ऐसी लीला की कि पूतना जब मारने आई थी श्री ठाकुर जी को अपने स्तनों में जहर लगाकर, जिस समय अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांस आपायदाप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचिताम्, ततोऽन्यं कं वा दयालुनं शरणं व्रजेम। पूतना जब अपने स्तन में विष लगाकर आई थी श्री ठाकुर जी ने, उसको सबसे पहले माता का पद प्रदान किया था, उसके बाद उसके प्राणों का पान किया था, क्योंकि वो स्तन पान कराने आई थी। सबसे पहले श्री ठाकुर जी उसके दुग्ध का पान करते हैं, पुनः बाद में उसके प्राणों का पान करते हैं। महाराज जो गति यशोदा माँ को प्रदान करते, वो गति
पूतना को उन्होंने प्रदान कर दिया। भगवान ऐसे होते हैं। ठाकुर जी तो स्वयं कहते हैं महाराज, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी देवे तो मुझे स्वीकार है। श्री ठाकुर जी महाराज भाव के भूखे हैं। यदि भाव से आप उन्हें एक पुष्प भी दे रहे हैं तो वो स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके अंदर अभिमान है, मान है, ईर्ष्या है और घमंड में आकर आप पांडल में श्री ठाकुर जी को आप 56 प्रकार के भोग लगा दें, उसको स्वीकार नहीं करते। श्री ठाकुर जी भाव के भूखे हैं महाराज। उन्होंने स्वयं गीता में एक से उपदेश दिए हैं महाराज अपने शिष्य अर्जुन को। श्री ठाकुर जी कहते हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरहीन टारे। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में श्री अर्जुन जी को कितना सुंदर उपदेश दिया कि हे अर्जुन, हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करो। आप अवश्य आपकी विजय होगी, आप विजय प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा कहें वैसा ही करना। अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण भगवान के प्रति भाव और अपार प्रेम था और उनसे कई प्रकार के उनके संबंध भी थे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त मेरे लिए एक पग बढ़ाता है तो उसके लिए हम 100 पग बढ़ाकर जाते हैं। भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरो, कबहु न छोड़ूं साथ। श्री ठाकुर जी आप उनके लिए कांटों के मार्ग पर एक पग रख रहे हैं महाराज। श्री ठाकुर जी वहां पे अपना हाथ पसार देते हैं कि मेरे भक्त को पीड़ा हो रही है, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त का अपराध नहीं सहे हैं महाराज, स्वयं अपना सह लिए हैं। स्वयं उनकी बेइज्जती हो गई है, उसको सह लिए, लेकिन अपने भक्त का अपराध नहीं सहते। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से आगे की लीला श्रवण कराते हैं। श्री ठाकुर जी आगे लीला क्या कर रहे हैं महाराज। एक बार कन्हैया और उनके सारे मित्र श्रीदामा, मधुमंगल, बलदाऊ, मनसुखा सब लोग गैया चराने आए थे वन में। महाराज गैया चराते चराते काफी दूर निकल आते हैं। काफी दूर निकल आते हैं तो उनके मित्रों को बड़े जोर की भूख लग जाती है। लेकिन जब मित्र भूखे हो गए, श्री ठाकुर जी को भूख तो लगा है लेकिन कह नहीं रहे हैं कि अभी हम कह देंगे तो मेरे मित्र परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो ये लोग सहन नहीं कर सकते। तब स्वयं उपाय करते हैं भोजन का महाराज। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से ऐसी ऐसी स्नेहमयी लीला श्रवण करा रहे हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की। जब भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल गैया चराने के लिए वन में आए हुए थे,
तभी गैया को चराते चराते उन्हें भूख लगे आई, और जब भूख लगी तो वो एक जगह बैठ गए। तो भगवान जो है वो मधुमंगल और श्रीदामा को भेजते हैं कि जाओ, और वहां पर एक कुटिया दिख रही है कुछ दूर पे, उस कुटिया में जाकर के अगर कोई हो तो उससे भोजन मांगने का प्रयास करो। अब जो श्रीदामा और मधुमंगल हैं, भगवान के ग्वाल बाल, वो दौड़ करके जाते हैं उस कुटिया में। जैसे ही जाते हैं पुकारने लगते हैं, अरे कोई है? तो महाराज किसी की आवाज नहीं आती। जैसे ही कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक संत, एक ब्राह्मण, कुछ 2-4 ब्राह्मण वहां बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। तो जैसे ही उनके ग्वाल बाल, भगवान के ग्वाल बाल वहां पहुंचे, बोलते हैं कि हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। अब जो ब्राह्मण बैठे हुए थे वो भगा देते हैं कि तुम लोग कुछ खाने के लिए मांगने आए हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, भगा देते हैं महाराज। अब जो ग्वाल बाल है वो भाग करके कन्हैया के पास आए, बोले कन्हैया ऐसी ऐसी बात है, हमें तो कछु दे ही ना रहे, भगा दियो हमने। 2-4 ब्राह्मण बैठ के यज्ञ कर रहे। अब जो कन्हैया है वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, अभी तुम ब्राह्मण के पास गए, तुम उनसे कुछ मत कहो, सीधे घर में प्रवेश कर जाओ। वहां पे कुछ माताएं होंगी, माताएं करुणावान होती हैं, उनके पास सीधे भाग करके जाना, इनसे कुछ मत बोलना। उनके पास भाग करके जाओ और उनसे भोजन मांगो। एक बार कहोगे कि भूख लगी है तो वो जरूर कुछ ना कुछ देंगे। अब महाराज जो उनके ग्वाल बाल थे वो फिर से भाग करके गए। अब जैसे ही कुटिया में प्रवेश करे, सारे ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे थे, माला संध्या कर रहे थे, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए नेत्र बंद करके संध्या कर रहे थे। अब जैसे ही ग्वाल बाल गए, उनके नेत्र खुल गए। अब वो बोले कैसे, हाथ में माला चल रही है, कह रहे हैं कहाँ, इशारे में बात कर रहे हैं कहाँ। अब कैसे बोले महाराज। अब जो ग्वाल बाल हैं उनसे कुछ नहीं कहते, दौड़ करके सीधे रसोई घर में भागते हैं, कमरे में भाग करके जाते हैं महाराज। वहां पर कुछ माताएं बैठी हुई थी, जा करके बोले मैया कछु खाने के लिए दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया बोली कि किस लिए, तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। तो जो ग्वाल बाल है वो बताते हैं, एक बात बताऊं मैया, हम बड़ी दूर से आए हैं, जो कन्हैया है ना वह भूख लग गई है, न कुछ खाने के लिए दे दे। अब देखो कितने चालाक हैं, अपना नाम नहीं लगा रहे हैं, कन्हैया का नाम लगा रहे हैं कि वह भूख लगी है, यही ते हम खाना मांगने आए हैं, भोजन दे दो कछु। अब महाराज जैसे ही माताएं सुनती हैं कि मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु मुझसे भोजन मंगवा रहे हैं, अब वो अच्छा अच्छा पकवान बनाती हैं और दौड़ते हुए जाती हैं कन्हैया के पास। अब जैसे ही घर से निकलती हैं महाराज, सारे ब्राह्मण बोलते हैं अरे कहाँ, इशारे में बात कर रहे हैं, अरे कहाँ। माताएं उनसे बोलती ही नहीं, तुरंत भाग जाती हैं, उनके तरफ तो देखती भी नहीं। देखो जो माताएं हैं वो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास आई तो भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं एक बात बता लाला,
हम तो कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि तेरे दर्शन मिल रहे हैं और तू हमारे हाथों से भोजन कर रहा है। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है महाराज। अब वो जो माताएं हैं वो कहती हैं कि मेरे हाथों का भोजन तो तुमने कर लिया, लेकिन बस एक इच्छा और है, पूरी करो। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, क्या इच्छा है बताओ। माताएं बोली कि मेरे हाथों से तुम भोजन करो। तो वो अपने हाथों से कृष्ण भगवान को भोजन कराती है महाराज। अब कृष्ण भगवान बोले भोजन हो गया, अब आप अपने घर, हम अपने घर, तुम जाओ यहाँ से, आप अपने घर, हम अपने घर। अब जो माता है वो बोली कि हम लोग दौड़ करके अपने स्वामी का बात नहीं माने, दौड़ करके यहाँ आए, अब ना तो घर के रह गए ना तो घाट के रह गए। अब जाए तो कहाँ जाए, घर में जाए पति देव की पिटाई लगेगी, पति देव हमें मारेंगे, और यहाँ पे आए तो ये भी हमें भगा रहे हैं यहाँ से, अब कहाँ जाए। महाराज जो कन्हैया है वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, घर जाओ, आराम से रहो, तुम्हें कोई सताएगा नहीं। अब महाराज जैसे ही माताएं अपने घर गई, थरथर थरथर कांप रही हैं कि स्वामी जी कुछ कह ना दें, बड़ी ही डांट पड़ेगी। आज तो उनकी बात नहीं माने और भागे चले आए। महाराज जो माताएं हैं वो जैसे ही आई तो जो उनके स्वामी जी हैं वो बोले कहाँ गई थी, माला पूरी हुई, बोले कहाँ गई थी, हमसे तो बिल्कुल भी पूछा ही नहीं तुमने। तो जो यज्ञ पत्नियां हैं वो बताती हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां बताती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पास गई थी, वो बड़े ही दूर से आए थे, उन्हें भोजन कराने के लिए गई थी और मैंने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। महाराज जैसे ही ब्राह्मण सुनते हैं कि कन्हैया को भोजन करा के आ रही हैं, उनका दर्शन पा करके वो अपने पत्नियों के चरणों में गिर जाते हैं कि तुम बड़ी ही भाग्यशाली हो, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, इतने वर्षों से भगवान का पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुआ और तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुमने दर्शन भी किया और अपने हाथों का भोजन उन्हें कराया। महाराज जो यज्ञ पत्नियां थी उनका मुक्ति होता है, वो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को सीधे जाती हैं। देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को इतने प्यारे होते हैं कि भगवान जो है वो उनको एक बार आप कुछ कह दो तो वो सह लेंगे, लेकिन उनके भक्तों को कहो तो वो नहीं सहते। महाराज देखिए आप अगर भगवान को पूजो लेकिन उनके जो भक्त हैं उनका सेवा करोगे, संत महात्माओं का सेवा करोगे तो आपको सबसे पहले भगवान मिलेंगे, उन्हें बाद में मिलेंगे। जो मीराबाई थी जब उनकी मुक्ति हुई महाराज, तो देखिए जब उनकी मुक्ति हुई थी तो उनसे पहले जो उनकी दासी थी ललिता, वो सबसे पहले पहुंची थी गोलोक धाम। अब जो ललिता है जब वो गोलोक धाम पहुंची तो मीराबाई का जब मुक्ति होता है वो जा करके देखती हैं तो पूछने लगती है कि सबसे पहले तुम क्यों आई, भगवान की इतनी बड़ी भक्त मैं हूँ। तो जो कृष्ण भगवान है वो बताते हैं कि मैं अपने भक्तों को जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जो मेरे भक्त के सेवा करने वाले
जो उनके दास होते हैं उनको सबसे जल्दी मिलता हूँ। इसलिए महाराज जो संत महात्मा होते हैं उनका सेवा करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और वो भले ही आपके सामने ना हो लेकिन उनके पीछे कभी उनका निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप उनके सामने भले ही कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप उन्हें गाली दोगे तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ऊपर से सुनते रहते हैं कि कौन मेरे भक्त को क्या कह रहा है। इसलिए महाराज कभी भी किसी भी संत का अनादर नहीं करना चाहिए और उनके पीठ पीछे कभी भी उनको कुछ कहना नहीं चाहिए। देखिए, वो किसी भी जाति के हो, अगर वो भले ही नीची जाति के हो लेकिन भगवान के भक्त हैं, ऊंची पदवी पे हैं आपसे, तो उसे हरदम सम्मान देना चाहिए, उनका कभी निंदा नहीं करना चाहिए। वो भले नहीं सुन रहे लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं, तो भगवान से हरदम डरना चाहिए महाराज। कभी भी किसी भी संत का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का निंदा मत करो। कोई भी कितने भी बड़े पदवी पे चला जाए, कितने भी नीची जाति का हो, लेकिन आपसे अगर पद में ऊपर हो तो उसे सम्मान देना चाहिए। उसके जाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके पदवी पर एक बार नजर उठा करके देखो कि वो किस पदवी पे है। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बोले वृंदावन भी भोजन मांगने तो माताओं से उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन जो पंडित जी बैठे थे यज्ञ कर रहे थे उनसे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ एक कारण है, माताएं बहुत ही करुणावान होती हैं। देखिए, ये जो घर होता है, मकान होता है, ये ईंट पत्थर के मकान जो है, ये गृहिणी से ही मकान होता है। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी ने ही घर को बनाया है। गृहिणी चाहे स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नरक बना दे। आज माताओं की वजह से जो यज्ञ में पंडित बैठे थे उनको भी प्रभु का दर्शन हो के उनका जीवन धन्य हो जाता है। और वैसे माताएं जो होती हैं हर कार्य में आगे ही होती हैं। श्री ठाकुर जी माताओं को हर कार्य में आगे कर दिए। और आप लोगों को भी ये चीज पता होगा कि सबसे पहले 6-6 घंटे घर में कार्य करती हैं, भोजन पानी बनाती हैं, सुबह बच्चे के लिए लंच बनाती हैं, उतने घंटे घर में व्यस्त रहेंगी, उसके बाद समय निकाल लेंगी कथा भी श्रवण करने के। पुरुष भले नहीं आए लेकिन माताएं आ जाती हैं पांडाल में। कहीं भी आप देखे होंगे पुरुषों की संख्या कम रहती है लेकिन माताओं की संख्या से पांडाल भरा होता है। वो घर में भी समय देती हैं, परिवार के लिए, कथा के लिए भी समय निकालती हैं, हर चीज में आगे हैं और लड़ाई करने में भी आगे हैं। ये भी कृपा ही है ठाकुर जी की। खाने पीने में भी आगे हैं, खिलाने में भी आगे हैं। पता है माताओं पे इतनी विशेष कृपा है कि जब कथा में आती हैं तो उनका जो ये जगह है ना, ये रिजर्वेशन हो जाता है। उनके सेटिंग के कोई बैठे रहते हैं तो वो दूर से ही देखेंगी, गेट से ही अपने पांव को उठाकर देखेंगी कोई मेरे संपर्की बैठे हैं कि नहीं। ए चंपा देख क्या, तो कोई आया है अपने बगल का, जा जा सेट कर, क्या मैं भी आ रही हूँ। माताएं धीरे से महाराज पीछे से निकल कर आएंगी और आराम से आके बैठ जाएंगी। यदि वहां भी जगह नहीं मिला तो एक बहाना और हो जाता है, कुछ प्रसाद फल फूल लेकर आती हैं चढ़ाने, सीधा घूम के आएंगे व्यासपीठ के सामने, व्यास जी के पास, और उसको चढ़ाएंगी और धीरे से दबाकर वहीं बैठ जाएंगे। कोई हटा के दिखाए, प्रसाद चढ़ाने आए, कोई नहीं हटाएगा उनको।
ये तो कृपा ही है ठाकुर जी की। और पुरुष बेचारे बाबा लोग आएंगे, उन्हें जगह मिले चाहे न मिले, खड़े होकर देखेंगे, बैठकर देखेंगे, पीछे मिलेगा पीछे बैठेंगे, लेकिन माताएं आगे ही बैठती। चाहे बेचारा 12 बजे से कोई आकर बैठा रहे, आएंगी तो 6 बजे, लेकिन बैठेंगी आगे। कृपा है ठाकुर जी की। और एक बात और, दान दक्षिणा करने में भी माताएं आगे होती हैं, पुरुषों से ज्यादा माताएं आगे होती हैं, खूब दान दक्षिणा भी करती हैं। क्योंकि देखिए कलयुग में सब कुछ खत्म है, पवित्रता भी खत्म हो गया, सत्यता भी खत्म हो गया, जप तप सब खत्म हो गया, केवल एक ही चीज बचा है, केवल दान, जो कि जिसके वजह से पूरा मंदिर चल रहा है, धार्मिक कार्य चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, दान से ही तो चल रहा है, केवल यही बचा है। और इस मामले में माताएं जो है बहुत ही आगे हैं। आज माताओं की वजह से जो यज्ञ में बैठे थे ब्राह्मण, उनको प्रभु का दर्शन होता है। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, राजन परीक्षित, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे ही सब कोई। एक बार प्रभु का दर्शन यदि जिसे हो जाए तो उस पर सब कृपा बरसाने लग जाते हैं, सब लोग उन पर ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन जब तक उनका समय बिगड़ा रहेगा तो कोई नहीं पूछने वाला, धक्के मारकर भगाएंगे। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से आगे की कथा श्रवण कराने लगे महाराज। देखिए, आइए थोड़ा सा चलते हैं श्री ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि एक बार प्रभु से संबंध जिसने बना लिया, जिसको दर्शन हो गया, तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है महाराज। एक बार संबंध बनाकर देखिए कि कितना आनंद आता है। सारे संबंधी आपके फीके पड़ जाएंगे जिस दिन श्री ठाकुर जी आपके हाथ पकड़ लेंगे, उंगली पकड़ लेंगे। आइए भाव से सभी लोग भगवान के चरणों में चलते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे, आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल